और ये सीधी तस्वीरें वाराणसी से आपको लाइव दिखा रहे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करे वाराणसी सीट से। वो तीसरी बार अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन कर रहे हैं। उनके साथ इसके पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने पूजा अर्चना की 10 बजे के आसपास काल भैरव मंदिर में। और वही आपको बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उतरने के लिए तैयार है। तीसरी बार इस सीट से नामांकन भर रहे हैं। बता दें कि इसके पहले लोकसभा चुनाव में सीट से बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने 2019 में भी जीत हासिल की थी। उन्हें 6 लाख के करीब वोट मिले थे। वहीं सपा के शालिनी यादव इस सीट से दूसरे स्थान पर रही थी। 2014 में लोकसभा चुनाव में सीट से बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने ही जीत हासिल की थी और उन्हें 5 लाख के करीब वोट मिले थे, जबकि आप के अरविंद केजरीवाल दूसरे स्थान पर रहे थे। इसीलिए तस्वीरें आपको वाराणसी से दिखा रहे, वाराणसी समाहरणालय से, जहां नरेंद्र मोदी अपने नॉमिनेशन के लिए पहुंचे। वाराणसी सीट से वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने बाबा काल भैरव की पूजा की, उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान कई राज्यों के सीएम जो हैं वो मौजूद रहे। उसके बाद वो वाराणसी समाहरणालय पहुंचे और उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है वाराणसी सीट से। भारत की धार्मिक राजधानी कहलाने वाली वाराणसी लोकसभा सीट 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है। बता दें कि 1957 के बाद से ही बीजेपी ने 7 बार इस सीट पर जीत हासिल की है और कांग्रेस के खाते में ये सीट 6 बार गई है। 1991 के बाद से सिर्फ एक बार 2003 में ये सीट बीजेपी के हाथ से फिसलकर कांग्रेस के पास गई थी। वहीं 2009 के बाद से इस सीट पर लगातार बीजेपी उम्मीदवार की जीत होती आई है और अब ये बीजेपी का गढ़ बन गई है। तीसरी बार वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी के कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो इस सीट पर कुल 19.62 लाख मतदाता है, जो प्रधानमंत्री मोदी के भविष्य का फैसला करेंगे। इस सीट पर 19,62,948 मतदाताओं में 10,65,485 पुरुष और 8,97,328 महिलाएं हैं। वाराणसी में 135 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 52,174 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट पर कुल आबादी का 75% शेयर हिंदू आबादी का है। वहीं 20% आबादी जो है वो मुस्लिम है। बाकी बची 5% आबादी में अन्य धर्म के लोग आते हैं। इस सीट की 65% आबादी शहरी क्षेत्र और 35% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। जातीय समीकरण की बात करें, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी भी सीट को लेकर, वहीं वाराणसी पर भी इसका इम्पैक्ट है। जातीय समीकरण किसी भी चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होता है। वाराणसी सीट की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 2 लाख वोटर जो है वो कुर्मी समाज के हैं और इस समाज का सबसे ज्यादा असर रोहनिया और सेवापुरी इलाके में है। इस सीट पर 2 लाख वैश्य वोटर्स भी है, जो नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर और जिला है
वाराणसी, बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर माना गया है। वाराणसी एक महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम चुनावों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनसे पहले 2009 में हुए चुनाव में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी यहाँ के सांसद थे। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें रोहनिया, वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट और सेवापुरी शामिल है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें उस दौरान की है। नॉमिनेशन के पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने विधिवत मां गंगा की आरती की, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, जिस दौरान कई राज्यों के सीएम भी जो है वो मौजूद रहे। और पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। रुद्राक्ष यंत्र में पीएम प्रबुद्ध लोगों की पीएम वाराणसी से झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। उसका आज आपको बता दें कि गिरिडीह में उनकी जनसभा है। गिरिडीह आएंगे आज पीएम नरेंद्र मोदी। झारखंड दौरे पे नरेंद्र मोदी आएंगे। वाराणसी में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक नामांकन से पहले उन्होंने गंगा स्नान किया। और काल भैरव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इस रण में उतरने के लिए तैयार है। इस सीट से तीसरी बार वो नामांकन भर रहे हैं। और बीजेपी का दावा है कि इस बार पिछली चुनावी जीतों से भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे। रुद्राक्ष सेंटर में पीएम मोदी की सभा है। आपको बता दें कि वाराणसी से झारखंड के लिए पीएम रवाना होंगे। आज झारखंड के गिरिडीह में उनका सभा है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी का आज नामांकन उन्होंने दाखिल किया। कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता इस दौरान शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी के 4 प्रस्तावक इसमें शामिल रहे। तीसरी बार नामांकन दाखिल कर रहे वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से आज का दिन बेहद खास। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन कर चुके हैं। उनके साथ बीजेपी और एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने दशाश्वमेध घाट पर गए और उन्होंने पूजा अर्चना की, गंगा आरती की। वहीं काल भैरव मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। वाराणसी में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव के रण में पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उतरने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने तीसरी बार इस सीट से नामांकन किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में 2019 में इस सीट से बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की थी। इसकी पिछले बार भी उन्हें 6 लाख से ऊपर वोट मिले थे, जबकि सपा की शालिनी यादव जो है वो दूसरे स्थान पर रही थी और कांग्रेस के अजय राय तीसरे स्थान पर रहे थे। वही 2014 की बात कर ले तो लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने ही जीत हासिल की थी और उस समय अरविंद केजरीवाल दूसरे स्थान पर रहे थे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।